हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के रीजनिंग क्लास के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 17 है। इससे पहले यहाँ पे हमने ऑलरेडी 16th क्लास जो है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो उसमें यहाँ पे हमने जो अपने हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में जो हमारा जहाँ पे चैप्टर रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है यहाँ पे क्यूब एंड डाइसिस। तो क्यूब एंड डाइसिस जो है वो यहाँ पे हमारा 10th चैप्टर जो है वो रहने वाला है। उसको यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसको हम यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए चलेंगे। हालांकि इस कंसेप्ट से यहाँ पे बहुत रेयर चांस होता है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ भी जाए तो आप इजीली यहाँ पे उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों को सिलेबस भूल जाता है या फिर किनको नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों ने यहाँ पे वो हमारी सिलेबस सेक्शन की वीडियो यहाँ पे नहीं देखी। तो यहाँ पे हम सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीरीज़ था, एनालॉजी था, हार्ड वन आउट था, डिस्टेंस डायरेक्शन था, ब्लड रिलेशंस था, कोडिंग डिकोडिंग थी। उसके बाद यहाँ पे हमारा और भी यहाँ पे चैप्टर्स थे, उसमें वेन डायग्राम था। फिर आज हम यहाँ पे क्यूब एंड डाइसिस पढ़ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी हमने पढ़ लिया था। फिगर काउंटिंग हमें अभी पढ़ना है। बर्ड फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था। और ऑर्डर एंड रैंकिंग को भी हमने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ही यहाँ पे पढ़ लिया था। तो अभी हम आज क्यूब एंड डाइसिस करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर बचेगा फिगर काउंटिंग का, तो उसे भी हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इसी वीक आपका यहाँ पे जो रीजनिंग सेक्शन का भी सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपने टॉपिक्स को यहाँ पे रिफ़्रेश करते हुए चलेंगे और इसके यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी आपके दिमाग में रिफ़्रेश होता रहे और आप क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस भी जो है वो कर सको। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 10 क्यूब एंड डाइसिस की। तो इससे पहले अगर आपने ये वो 9 चैप्टर्स यहाँ पे नहीं पढ़े तो आप जाकर उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि वो चैप्टर्स भी आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। किन कैंडिडेट्स के डाउट आए हैं वो डाउट्स हमने कुछ क्लियर किए हैं, कुछ क्लियर जो है हमारी आने वाली क्लासेस जो है डाउट क्लासेस जो है उसमें यहाँ पे हम उसको कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो अभी आपका ये मेन मोटिव है कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है और थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो बाकी जो प्रैक्टिस है वो हम तब कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी आपको किसी भी कंसेप्ट में जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आज के हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूब एंड डाइसिस। तो सबसे पहले हमारे पास मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या कहता है, इन क्यूब डाइसिस कंसेप्ट वी गिवन क्यूब्स इन डिफरेंट पोजीशन एंड वी हैव टू फाइंड अपोजिट नंबर और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो यहाँ पे कहता है कि क्यूब एंड डाइस कंसेप्ट में हमें जो है वो क्यूब्स दिए होते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, यानी कि क्यूब्स के ऊपर जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन में होते हैं और हमें या फिर उसका या फिर अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना होता है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो यही यहाँ पे टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं क्यूब एंड डाइसिस में। तो उसको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए। ये कंसेप्ट सबसे पहले आपको बता दें कि आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। तो इस कंसेप्ट में क्या है क्या नहीं उसको यहाँ पे हम कवर करते हुए चले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब जो है वो ड्रा आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमारा क्यूब रहता है। इस तरह से आपको 2 क्यूब यहाँ पे दिए होते हैं। तो उन 2 क्यूब में से आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिए हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है व्हेन डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो हमेशा आपको जो भी बोला जाएगा वो डाइस हमेशा 2 बार ही थ्रो करने को बोला जाएगा। और जब कहता है कि जब 2 बार डाइस को थ्रो करते हैं, इफ़ कॉमन नंबर कम्स देन हिज अपोजिट इज़ दैट नंबर विच इज़ इट ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं और अगर दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन आ जाए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, जहाँ पे 4 है और जहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, जहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे अब हमने 2 डाइस को थ्रो किया और एक नंबर हमारा जो है वो कॉमन आ जाएगा, यानी जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। जैसे ये 5 है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये कॉमन है। तो फिर यहाँ पे हमारा अब उसका जो अपोजिट नंबर वो होगा जो इस पूरी लिस्ट में नहीं होगा। यानी इस पूरी लिस्ट में कौन कौन से नंबर है, यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, 4 है,
3 है और 1 है। तो नंबर कौन सा बच गया, तो क्यूब में और डाइस में यहाँ पे 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो जो है नंबर 6 है वो यहाँ पे बच गया। तो वो यहाँ पे किसका अपोजिट होगा, वो अपोजिट होगा 5 का। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। ये पहली हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर 2 नंबर जो है वो कॉमन आते हैं डाइस में, तो उसका जो अपोजिट नंबर वो होगा, वो जो उस लिस्ट में जो है वो नहीं होगा। तो ये आपको सबसे पहला स्टेप याद रखना है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड यहाँ पे कंसेप्ट की। तो वो यहाँ पे क्या रहता है, उसके लिए भी हम यहाँ पे क्यूब ड्रैग आउट करते हैं। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्यूब आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे कहता है व्हेन डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स इफ वन फेस इज एट सेम पोजीशन देन एडजेसेंट फेसेस आर अपोजिट। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम यहाँ पे डाइस को 2 बारी थ्रोन करते हैं और अगर एक फेस जो है वो सेम पोजीशन पर हो, इसका क्या मतलब है वो यहाँ पे हम इसको ड्रा आउट करते हुए देखते हैं। तो जैसे ये हमारे पास है, तो यहाँ पे कहता है कि जब हम यहाँ पे डाइस को थ्रोन करेंगे 2 टाइम्स और अगर फेस जो है वो सेम पोजीशन पर होगा, यानी कि जैसे ये 3 है, ये 3 इसी फेस पर है, उधर से भी 3 जो है वो इसी फेस पर है। तो जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन जो है वो बन जाएगी तो उसके एडजेसेंट फेसेस जो है वो अपोजिट होंगे। एडजेसेंट फेसेस कौन से हुए, जैसे 4 का एडजेसेंट फेसेस है 1 और 2 का एडजेसेंट फेसेस है 6। तो ये यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे एक बार और भी क्या होता है कि 2 कंडीशंस भी बन जाती हैं, क्योंकि ये 2 नंबर जो है कॉमन भी है और ये सेम पोजीशन पर भी है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें जो अपोजिट बन जाता है वो 3 का अपोजिट बन जाता है 3 ही, 2 का अपोजिट बन जाता है यहाँ पे 6, 4 का अपोजिट बन जाता है 1। तो इस तरह से ये यहाँ पे कंडीशंस बनते हुए जाती हैं। आपको यहाँ पे सिंपली ये याद रखना है कि जब यहाँ पे दो अगर सेम फेज जो एक फेज़ है वो यहाँ पे सेम पोजीशन पर हो तो एडजेसेंट फेसेस जो है वो अपोजिट होते हैं। एडजेसेंट फेसेस कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। सेम फेज कौन सा होता है वो भी यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। सिर्फ 3 ही कंडीशंस रहती हैं और तीनों कंडीशंस को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से क्यूब आउट ड्रा आउट करते हैं। तो ये हमारा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है व्हेन डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स इफ 2 फेसेस कॉमन देन रिमेनिंग फेसेस अपोजिट। तो अगर यहाँ पे कहता है कि अगर 2 फेसेस यहाँ पे कॉमन आ जाएं, यानी कि पहले हमारा सिर्फ एक फेस कॉमन आ रहा था, अगर कहता है कि अगर 2 फेस कॉमन आ जाए, जैसे हमारे पास ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, जहाँ पे भी 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए। फिर यहाँ पे कहता है क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर 2 फेसेस कॉमन है, यानी 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 2 फेसेस हमारे कॉमन हैं। तो फिर जो रिमेनिंग फेसेस बच जाएंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी जो 5 और 6 जो है वो रिमेनिंग बन जाएंगे और वो ही आपस में जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो 3 कंडीशंस हैं वो याद रखनी है। अब ये कंडीशंस इंप्लीमेंट कैसे होंगी इसको हम यहाँ पे क्वेश्चंस में देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है कि आपको 2 क्यूब्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर 3 जो है वो बॉटम में आता है तो उसके टॉप पर कौन सा आएगा। तो इसको आपको देखते हुए चलना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आपको क्यूब में फाइंड आउट करना है कि उन तीनों कंडीशंस में से आपको कंडीशंस जो है वो कौन सी दी गई है। तो हमें यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 जो है वो यहाँ पर भी है, 4 जो इस पर भी है, यानी कि जो 4 है वो दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन होती है तो तब क्या कंडीशन लगती है वो यहाँ पे आपको देखनी है। उसके साथ साथ उसमें एक और कंडीशन भी दी हुई है, 4 जो है वो इसी फेस पर भी है और 4 जो है वो इसी फेस पर भी है। तो इसमें दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट होंगी, यानी कि जो है वो 4 के अपोजिट कौन सा होएगा, 4 के अपोजिट 4 ही हो जाएगा। फिर 2 के अपोजिट जो है वो 3 आ जाएगा और 1 के अपोजिट जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन कहती है हमारी सेकंड कंडीशन कि जब जो 2 फेसेस हैं वो सेम पोजीशन पर हो तो वो उसके जो एडजेसेंट फेसेस हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। तो एडजेसेंट फेसेस यहाँ पे जैसे 2 का जे है तो इधर से 3 होगा और 1 का जहाँ है तो 5 का जे होगा। तो हमारी जो कंडीशन बन जाती है वो 4 के अपोजिट 4 बन जाता है, 2 के अपोजिट 3 बन जाता है, 1 के अपोजिट 5 बन जाता है। तो इसमें से पहली कंडीशन ये थी कि 2 फेसेस कॉमन है। 2 फेसेस कॉमन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 के अपोजिट वो होगा, वो जो है वो जो कि इस लिस्ट में नहीं है। तो लिस्ट में इसमें 6 नहीं है तो 4 की जगह फिर यहाँ पे 6 आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अभी हमें पूछा क्या गया है, तो अभी ये कहता है कि अगर 3 बॉटम में है तो टॉप पर कौन सा होगा। तो 3 यहाँ पे बॉटम पर है तो टॉप पर होगा उसके 2। तो जो 2 है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पे ईजिली उन 3 कंडीशंस को यूज़ करके आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्यूब्स की पोजीशन दी हुई है। इस बार हमें कहता है कि अगर 2 बॉटम पर है तो टॉप पर कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपने बाद में देखना है। पहले आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपको देखना है कि इसमें कंडीशन कौन सी दी गई है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो यहाँ पे कौन सी है, तो 3 जो है वो इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है और दोनों फेसिस भी उसके सेम है। तो इसकी भी जो कंडीशन है वो प्रीवियस की तरह बनेगी, यानी 3 के अपोजिट 3 आएगा, फिर 6 के अपोजिट जो है वो 5 आएगा और फिर जो है 1 के अपोजिट जो है वो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन भी है, फेसिस भी सेम है। जब कॉमन होती है तो लिस्ट में जो है वो 5 नहीं है, फिर 3 की जगह यहाँ पे 5 है, इसमें कौन सा नहीं है तो 4 नहीं है, तो 3 की यहाँ जगह पे जहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें क्या पूछा है। तो हमें पूछा है कि अगर 2 बॉटम पर है तो उसके टॉप पर कौन सा होगा। तो 2 यहाँ पे बॉटम पर है, जे वाली लिस्ट टॉप बॉटम की होती है, जे वाली टॉप की होती है। तो ये अगर यहाँ पे 2 बॉटम पर है तो उसके यहाँ पे टॉप पर कौन सा होगा, तो एक जो है उसके ऊपर टॉप पर होगा। तो टॉप और बॉटम के लिए भी पूछ सकते हैं, अपोजिट भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि एक का अपोजिट क्या होगा तो अब भी 2 ही आएगा। अगर आपको 3 के लिए पूछा जाए तो वो 4 आएगा, 6 के लिए पूछा जाए तो 5 आएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होएगा वो यहाँ पे हमारा होएगा कौन सा, वो यहाँ पे हमारा होगा 1। तो 1 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है और 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपको समझ नहीं आई तो फिर भी अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। वैसे हमें लगता है कि आपको यहाँ पे समझ ईजिली यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, तो सबसे पहले हमें वही कंडीशंस यहाँ पे देखनी है। हमें अपोजिट टू रेड पूछा है तो हमें देखनी है कि कंडीशंस कौन सी है। तो यहाँ पे भी येलो है, जहाँ पे भी येलो है, हालांकि वाइट भी कॉमन है और वाइट भी कॉमन है। तो 2 फेसिस जो है वो यहाँ पे कॉमन आ जाते हैं। जब 2 फेसिस कॉमन आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है वो यहाँ पे आपको देखनी है। तो वो जब 2 फेसेस जो है वो कॉमन आ जाते हैं तब कंडीशन होती है कि जो रिमेनिंग फेसेस है वो यहाँ पे अपोजिट होंगे। तो रिमेनिंग फेसेस रेड है तो रेड के अपोजिट जो है वो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे और भी कंडीशंस कौन सी लगती है कि येलो जो है वो सेम फेस पर भी है और जो है वो येलो जो है वो इस फेस पर भी है। अभी यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न होंगे कि सर इसमें तो दोनों फेसेस कॉमन पर हैं, तो इस तरह से एडजेसेंट फेसेस जो हैं वो अपोजिट बनते हैं, यानी रेड के अपोजिट जो है वो वाइट बनता है। तो वो यहाँ पे आपको नहीं देखना, आपको उसमें से जो कंडीशन प्रेफर करनी है वो 2 कॉमन वाली कंडीशन जो प्रेफर करनी है। यानी जैसे येलो और वाइट इसमें कॉमन है और येलो और वाइट इसमें कॉमन है, तो आपको इसमें से ये कंडीशन प्रेफर करनी है वो 3rd वाली करनी है। तो येलो के अपोजिट येलो ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे वाइट के अपोजिट यहाँ पे वाइट आएगा और रेड के अपोजिट जो है वो यहाँ पे हमारा ब्लैक आ जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो कौन सा होगा, तो रेड के अपोजिट जो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में है और 2 हमारा जो है वो राइट आंसर जो है आ जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 4 अगर बॉटम पर है तो टॉप पर कौन सा है। तो आपको वही कंडीशन देखनी है। तो इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट जो है वो 5 पर है, इसमें भी 5 पर है, कॉमन फेसिस हैं और सेम फेसिस पर हैं। तो यहाँ पे अगर और कंडीशन देखें तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यानी 2 जो है वो यहाँ पे हमारे कॉमन है। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 4 के अपोजिट जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हमें पूछा है कि 4 अगर बॉटम पर है तो 3 यहाँ पे टॉप पर कौन सा होगा। तो टॉप पर यहाँ पे उसके अपोजिट वाला होता है, तो 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको वो 3 कंडीशंस अच्छी तरह से आ गई तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली यहाँ पे 40 सेकंड्स में ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे भी वही कहता है कि अगर 4 टॉप पर है तो उसके बॉटम पर कौन सा होगा। तो कंडीशंस हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन जो है वो कॉमन है। तो 5 और 6 यहाँ पर भी है, 5 और 6 जो है वो यहाँ यहाँ पर दोनों में है कॉमन। तो यहाँ पे इसके जो 4 के अपोजिट है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट जो है वो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और 2 ही हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थे यहाँ पे हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे इसमें मेन मोटिव काम यही था कि हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट सीखने हैं। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये कंसेप्ट सीख लिया वो क्यूब एंड डाइसिस का सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे निकाल लेगा। तो बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपके यहाँ पे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर जो है वो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो जाने वाला यहाँ पे नहीं है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। अभी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इससे पे बैक करें उसका, इस लाइक को कर इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर कर। तो मिलेंगे हम
आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो रिमेनिंग क्लासेस की आपको वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जाकर उस यहाँ पे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसकी PDF भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में।